नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। तमाम श्रद्धालु नवरात्रि का व्रत रखते हैं। नवरात्रि के व्रत में कुट्टू का आटा खाते हैं। दरअसल कुट्टू एक पौधे का बीज है जिसे बकव्हीट भी कहते हैं और इसे कुट्टू का आटा बनाया जाता है। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में यही आटा लोगों के लिए जहर साबित हो गया। सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे। देखते हैं आखिर कैसे व्रत का हार इस बार बीमारी की सबसे बड़ी वजह बन गया। दिल्ली की जहांगीरपुरी की गलियों में अचानक हड़कंप। नवरात्रि के उपवास में खाने वाला कुट्टू का आटा इस बार जहर बन गया। एक के बाद एक लोग उल्टी, चक्कर और दस्त से बेहाल होकर अस्पताल पहुंचने लगे। अभी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। बताइए, क्या खाया था आपने, क्या हो गया था? कुट्टू का आटा खाया था जिसकी वजह से सुबह उठे तो चक्कर, उल्टी, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है और हाथ पैर कांप रहे हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद अस्पताल आया? हाँ, तो क्या इलाज हुआ? इंजेक्शन लगाया है और ORS दिया है। ठीक है, आप बताइए आपको क्या हुआ था? चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है और हाथ पैरों में जलन हो रही है, सुन्न हो रहे हैं हाथ पैर। ये कैसे हुआ, क्या हुआ था, क्या खाया था आपने? रात को कुट्टू के आटे की रोटी, वो पूरी और सब्जी खा के सोए, आलू की, बस यही सब खाया है। अच्छा, आप इनको लेके आई थी तो क्या पता लगा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बस यही बोला कि आटे की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, तो उसी की वजह से मेरा पूरा परिवार मेरे हस्बैंड और ये मेरा बेटा। BJRM अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हालात बिगड़ते चले गए। शुरुआत में 150 लोग भर्ती हुए। कुछ ही घंटों में आंकड़ा 200 पार कर गया और अब ये संख्या 300 से ज्यादा पहुंच चुकी है। MC ग्रुप का ये कुट्टू का आटा है और व्रत के लिए बनाया गया है। सारे लोग जो है यहाँ पर व्रत में ले बैठे थे और इसके बाद जो है बीमार पड़ गए हैं लोग, उल्टी मछली होने लगी। इसके बाद अस्पताल में इनको एडमिट कराया गया। जिसके बाद अगर इस आटे की बात करें तो ये व्रत में खाया जाता है और ये देखिए ये इसी आटे को खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए, ज्यादा दिक्कत हुई। अब इसके बाद इलाज हो गया। डॉक्टर ने क्या कहा है? रेस्ट करना है और पानी पीना है बहुत सारा, यही बोला है। अच्छा, हाँ जी, क्या बोला? ORS का पानी पीना है 2 लीटर, यही बोला, और एक इंजेक्शन दिया है। ये साफ तौर पर फूड पॉइजनिंग का मामला है। हालात फिलहाल स्थिर है, लेकिन इतने मरीजों का एक साथ आना बहुत बड़ा अलर्ट है। मंदिरों से ऐलान किया जा रहा है कि कुट्टू का आटा फिलहाल न खरीदें क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। जहांगीरपुरी में कुट्टू का आटा खाने के बाद सैकड़ों लोग बीमार हो गए और यही वजह है कि मंदिरों से अब जो है घोषणा की जा रही है कि जो व्रत में रह रहे हैं लोग वो कुट्टू का आटा न खाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुजारी यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं कि कुट्टू का आटा नहीं खाना है और चूंकि व्रत में लोग इसी आटे का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से इसकी घोषणा की जा रही है। और जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया वो लगातार बीमार पड़ रहे थे। इधर देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बीमार लोग हैं, उनके परिजन भी हैं। तमाम सारी दिक्कत है। भारत एक्सप्रेस की टीम आज जहांगीरपुरी में है जो ये देख रही है कि लगातार लोग बीमार हो रहे हैं और इसके लिए घोषणा हो रही है। कुछ लोग जो कुट्टू का आटा बेच रहे थे अब उन्होंने आटा बेचना बंद कर दिया है और लोगों से, मंदिरों से अपील हो रही है कि अब जो है कम से कम कुट्टू का आटे का इस्तेमाल न करें क्योंकि ये जानलेवा हो सकती है, इसमें मिलावट है। तो देखिए कि किस तरीके से लगातार इस तरीके की घोषणा मंदिरों से हो रही है क्योंकि चूंकि एक धार्मिक मामला है, लोग व्रत में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अब जो है इसको न खरीदने की अपील की जा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्होंने व्रत में कुट्टू की पूरियां खाई थीं, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बीमारों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इस समय हम जहांगीरपुरी में है जहां पर लगभग 300 लोग कुट्टू का आटा खाने के बाद बीमार पड़ गए। तमाम सारे दुकानदार ऐसे भी हैं जो कल तक आटा बेच रहे थे, आज नहीं बेच रहे हैं क्योंकि शायद उनको डर है कि मिलावट है आटे में। ये बताइए क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, बताइए कुट्टू का आटा पहले बेचते थे आप? बेचते थे जी, अब शिकायत आ रही है इसलिए नहीं बेच रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? शिकायत ऐसा है कि लोगों की तबीयत खराब हो रही है, उसके बाद से वही बेचना बंद कर दिया। क्यों जब पता चला। आपको कैसे पता लगा? आपके यहाँ कोई आया था, बोला था? 1-2 कस्टमर्स है जो लेके गए हैं, उनकी थोड़ी तबीयत में बिगाड़ हुआ है और हमारी फैमिली जो खाया है, जिन्होंने फैमिली मेंबर्स ने, उनकी भी तबीयत में थोड़ी दिक्कत आई है। तो किस तरीके की समस्या आ रही है? समस्या जैसे पेट में दर्द हो रहा है और चक्कर ऐसे कुछ।
कहाँ से खरीदते हैं आप लोग, कहाँ से लाते हैं? बी ब्लॉक मार्केट हैगी जहाँ होलसेल का काम होता है, वहाँ से। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। भारत एक्सप्रेस की टीम उस दुकान पर पहुंची जहां से कई लोगों ने जानलेवा आटा खरीदा था। इसको लेकर दुकानदार ने जो कहा उससे तस्वीर साफ हो गई कि आटा जानलेवा नहीं था। स्थानीय लोगों का शक दुकानदारों और गोदामों पर है। त्योहार से पहले बड़ी मात्रा में आटा स्टॉक किया जाता है। अगर सही तरीके से स्टोर न हो तो ये खराब हो जाता है। अब जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं पुराना आटा मुनाफे के लालच में बेचा तो नहीं गया। में है जहां पर कुट्टू का आटा जो व्रत लोग थे वो खाते हैं और लगभग 300 लोग बीमार हो जाते हैं। इसके बाद हड़कंप मच जाता है। पुलिस आती है यहाँ पर और कहती है कि इस आटे को न बेचा जाए। दुकानदारों से कहा जाता है, मंदिरों से घोषणा होती है कि इस तरीके के आटे को न खरीदें क्योंकि व्रत में इस तरीके का आटे का सेवन होता है। हमारे साथ एक परिवार, एक फैमिली है। इन लोगों से पूछते हैं, क्या आप लोग व्रत रहते हैं? हाँ, रखा है लड़की ने। कौन कौन व्रत है? आप व्रत है? आप जरा इधर आइए। आप व्रत नहीं, बताइए कुट्टू का आटा खाया आपने? हाँ, खाया। कब खाया? रात को। तो डर लगा है? अभी तो आपको तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन बाकी लोग जितनों ने खाया था उनको बहुत सारी बीमारियां हुई, आपको पता है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, बट हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ था, तो मुझे लगा वैसे ही हो रहा होगा नॉर्मल। आपको भी हो रहा है? हाँ, तो अभी नहीं, रात को ही हुआ था बस। इस पे एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, और नहीं तो गलत के साथ जब इन्होंने कर रहे तो उनको सजा मिलनी चाहिए ना, जो कर रहे हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि सभी मरीज खतरे से बाहर हैं। डॉक्टरों की टीमें लगातार उनकी निगरानी कर रही हैं। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या त्योहार के वक्त लोगों को परोसा जाने वाला आटा और खाना वाकई सुरक्षित है? तो आटा बेच रहे थे, अब अभी भी क्या बेच रहे हैं आप? नहीं, हम लोग कल ही बेचा हमने, पहला फर्स्ट दिन। तो फिर हमारे को सवेरे पता लगा कि भाई इसको खाने से काफी लोग बीमार हो गए हैं और दिल्ली पुलिस का प्रशासन हमारे पास आया तो वो हमारे से कह के गया कि भाई बेचना नहीं है, यदि है तो उसको हटा दो। लेकिन हम लोग थोड़ा ही लाए थे तो हमारा रात ही खत्म हो गया। तो फिर हम ना अब सवेरे लाएंगे और हमारी यही कहना है कि भाई कि सबसे कि कोई ना तो इसको बेचे ना कोई खाए। पुलिस दुकानदारों को समझाने में लगी है कि इस तरह का आटा वो न बेचें। जहांगीरपुरी की घटना सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम से है। क्या त्योहारों पर खाने पीने की चीजों की कड़ी जांच होनी चाहिए? आखिर क्यों व्रत का आटा इस बार जहर बन गया? जांच का नतीजा जो भी हो, लेकिन ये घटना साफ कर गई कि खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। जो दुकानदार थे वो कुट्टू का आटा बेचते थे, लेकिन अब उन्होंने कुट्टू का आटा इसलिए बेचना बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लोग बीमार हो गए और बगल के अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया। इस दुकान से भी बहुत सारे लोगों ने खरीदा था और जो बीमार पड़े थे, और इसके बाद इन दुकानदारों ने फैसला किया है कि फिलहाल वो कुट्टू का आटा नहीं बेचेंगे। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, कुट्टू का आटा धार्मिक आस्था से जुड़ा होता है, लेकिन यह कहा गया कि अब यही कुट्टू का आटा जहर बन गया। सवाल यह उठता कि आखिर यह कुट्टू का आटा जहर कैसे बन गया, क्योंकि इसके साथ यह टैग जुड़ा है कि लोग जो व्रत में रहते हैं वो इसी आटे का इस्तेमाल करते हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कुट्टू का आटा जहर क्यों बनता है। कुट्टू के आटे की खपत कम होती है, व्रत में यह खाया जाता है और व्रत के लिए खासतौर पर कुट्टू का आटे का इस्तेमाल होता है। खपत ना होने पर इंफेक्शन संभव है, यानी बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, इंफेक्शन हो सकता है। मिलावट से भी जहरीली ये हो सकती है। जी हां, जहरीला बन जाएगा ये। प्रोसेसिंग के वक्त ड्राई ना होने पर फंगस का खतरा बना रहता है। वहीं देखिए, ठंडे इलाके में पाया जाता है, जिससे ये कुट्टू बनता है वो ठंडे इलाके में पाया जाता है। साइंटिफिक नेम देखिए, फेगोपायरम एफ्क्यूफेन। जी हां, कुट्टू के आटे में भारी मात्रा में प्रोटीन भी होता है। ज्यादा प्रोटीन भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मिलावटी कुट्टू के आटे से बीपी लो होने का भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा देखिए, कुट्टू के आटे में ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है, ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है मिलावटी कुट्टू आटे से। किडनी स्टोन जैसी बीमारियां भी हो सकती है। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आखिर क्यों यह खतरनाक है। कुट्टू का आटा जल्द खराब क्यों होता है? नेचुरली ऑयल, इसमें नेचुरल ऑयल जो होता है वो ज्यादा होता है, तेजी से ऑक्सीडाइज भी होता है ये, इसीलिए जल्दी खराब होता है। कंटेनर में नमी से फंगस, बैक्टीरिया भी इसमें आ जाते हैं। देखिए, पुसुडो सीरियल से कुट्टू की क्या है, ग्लूटेन फ्री। देखिए क्यों खराब हो रहा है, ग्लूटेन फ्री होता है इसलिए खराब होता है। प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स ज्यादा होते हैं इसमें। डाइजेशन में समस्या भी आती है, परेशानी होती है डाइजेशन में, से पचाना आसान नहीं। सही तरीके से ना पकाएं तो आपके लिए नुकसानदायक भी है। एलर्जी का खतरा बना रहता है, एलर्जी हो सकता है इससे आपको, और ब्लड प्रेशर कम कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ज्यादा तली भुनी चीजें खाने से नुकसान भी होता है। कुट्टू को तल कर भी खाते हैं, पेट में जलन, गैस की समस्या, ये तमाम चीजें आपको हो सकती हैं। तो ये
हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुट्टू जिसे पवित्र आस्था के रूप में जोड़ा जाता है, धर्म से जोड़ा जाता है और पूजा पाठ से जोड़ा जाता है कि भाई ये आटा जो है आप व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अब जहर बनता जा रहा है।